जब ये आए डिजिटल वर्ल्ड में तो क्रिटिसाइज हुआ, गवर्नर का बच्चा आया तो इसके लिए तो सब कुछ यूं हो जाएगा। डकी भाई तो आपके साथ गवर्नर साहब इतना दिखाया, मुझे तो शक हो गया कि डकी ने शायद मुत्तहिदा ज्वाइन कर लिया। देखिए, मैंने डकी को कहा था कि देखो नादिर अली मुत्तहिदा का आदमी है और अगर आपने भी कराची बार बार आना है तो मुत्तहिदा ज्वाइन करना। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएशन वर्सेस अदर, आप ये देखें इंडिया में ध्रुव राठे है, मिस्टर बीस्ट हम देखते हैं कि इतना क्वालिटी कंटेंट बना रहा है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ मिसिंग है? जलमी एक क्रिएटर हमारे जिन मिस्टर बीस्ट से रब्ता किया और उसकी मिस्टर बीस्ट के वीडियोस आए, तो आई थिंक कि हर एक फील्ड में एक बंदा है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है आपकी तरह, तो कोई ऐसा कंटेंट ला रहा है, तो बट बेहतरी की गुंजाइश है। कराची का सफाई अव्वल का मसला, लोड शेडिंग में बत्ती आ रही है, इतने बड़े बड़े बिल दे दिए गए हैं, जितने मल्टी बिलियनियर्स हैं, क्या ये हल ये है कि वो खरीद के आवाम को सब्सिडाइज कर दे? मैं इनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने दूंगा और सबसे बड़ी रुकावट मैं बनूंगा। जैद, आपने जितनी भी पॉडकास्टें की हैं, सबसे फेवरेट कंटेंट कौन सा रहा? कौन सी पॉडकास्ट? पाकर साहब इन सेंस वॉज कि इतना जल्दी में और इतना स्पीड अप टाइम में हमने किया था, और आई थिंक कि बहुत अच्छा उसमें मेरा एक क्वेश्चन भी अच्छे बन गए थे। आई थिंक इन टाइम के लिहाज से वो बहुत अच्छी बनी थी। दीवार भी मैंने टूटी हुई देखी है गवर्नर हाउस की एक, वो क्या है? मलबा पड़ा हुआ है, दीवार किसने तोड़ दी? किसी और का था कि हम दीवारें गिरा देंगे और यूनिवर्सिटियां बना देंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके वादे को हमने वफा किया है। इस गवर्नर हाउस की दीवार गिरा के आईटी गेट सिंध बना दिया है। गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी है। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। आपने शायद गालबन ये बोला था कि FIR लेके आओ और मोटरसाइकिल ले जाओ। तो आज मैं चाहता हूँ नादिर अली साहब अपने मुंह से कुछ मोटर बाइक्स के ऐलान करें कि आप भी हमें देंगे, कुछ लैपटॉप्स भी दे दें और कुछ राशन बॉक्सेस बताएं कितने कितने आप देंगे। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। बात करने से पहले ही करता हूं सॉरी, क्योंकि सामने बैठे हैं गवर्नर कामरान टिसोरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड दीजिएगा, एक इंट्रोडक्शन और है। घर लेके आएगा आप डॉलर की बोरी, क्योंकि यूट्यूबर बन गया है ज़ैड टिसोरी। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। ये पॉडकास्ट का सहरा आपको जाता है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि यार आपको आना चाहिए और एक और होनी चाहिए। गवर्नर साहब के साथ तो आपकी हो गई थी, लेकिन एक मैंने कहा यार बनता है, क्योंकि आप अब माशाल्लाह बन गए हैं यूट्यूबर। सर पहले बच्चे से अगर इजाज़त दे दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़ैड टिसोरी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि गवर्नर साहब ज़ाहिर है आपके वालिद हैं, ये एक ज़िंदगी गवर्नर साहब नहीं थे, एक ज़िंदगी अब गवर्नर साहब है। आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया उनके गवर्नर बनने से? क्या डिफरेंस है? जब बाबा गवर्नर बने गवर्नर साहब, तो सबसे पहले लाइफ तो वैसी नॉर्मल थी, बट यूट्यूब का मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। तो यूट्यूब को एक तरफ रखते हुए बस एक यूट्यूब ये जो डिफरेंस आया है, जिसके अंदर पॉडकास्ट होते हैं और बाबा के साथ जब कहीं पर जाते हैं, मार्केट के दौरे पे जा रहे हैं, आवाम के अंदर जा रहे हैं, तो मैं भी साथ होता हूँ। तो थोड़ा बिजी रूटीन हो गया। आप कैसे? बिजी क्या, आप ये देखें ना, जाहिर है एक उनकी एक सिक्योरिटी है, उनको जाहिर है एक प्रोटोकॉल है, बहुत 360 लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल, गवर्नर बनने से पहले और गवर्नर बनने के बाद। अब आप जब जाहिर है गवर्नरशिप से उतरेंगे तो लाइफ फिर से वो होगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूँ कि देखें, हमने अपना जो घर का माहौल है ना, उसमें क्योंकि मैं खुद एक अल्लाह ताला ने मुझे लक़ब दिलवा दिया अवामी गवर्नर का। अवामी गवर्नर, तो हमने गवर्नर नहीं बने हम। मैंने कम से कम अपने घर के इस गवर्नर हाउस के माहौल को, अपने बच्चों के माहौल को ऐसा नहीं रखा जिसमें हम इस सीट पर हैं या उतरने के बाद इनको कोई फ़र्क पड़े। ये इंडिपेंडेंट है, सही। इनके ऊपर सारी उसी तरह से नज़र हमने रखी है कि किसी चीज़ का मिसयूज़ ना हो। गवर्नर हाउस में रहते हुए ये बिल्कुल अपने आप को जो है वो अच्छा, ये ऐसा फील तो नहीं कराते हैं भाई मैं गवर्नर? नहीं, बिल्कुल। जब गवर्नर ही नहीं कराता तो बेटा कैसे कराएगा? तो इसलिए मैं हमेशा, ज़ाहिर अभी ये 13 साल के हैं और अभी 14वें साल में लगे हैं। वाह। तो इनकी जो लोग समझते हैं कि इनकी बड़ी एज है या वो ऐसा सेहत नहीं है। की वजह से माशाल्लाह। हाँ, ये सेहत और माशाल्लाह वक्त से पहले बड़े हो गए। लेकिन वो एज नहीं है, तो जाहिर है इनकी अम्मी भी, मैं भी इनको समझाते भी रहते हैं। बिल्कुल सही। और मैं आज आपकी वजह से, व्यूवर से भी कहता हूँ कि इनकी इतनी एज नहीं है अभी
ये बहुत यंग एज में यूट्यूबर बन गए हैं, लेकिन हमने इनको वो सब चीज़ें नहीं दी जो कि पिछले गवर्नर्स या लोग दे सकते थे अपने बच्चों को। अच्छा, तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो तरबियत है ना सर। मैं सिर्फ इसलिए बीच में इंटरप्ट किया कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गवर्नर हैं तो कोई बहुत ज़्यादा वो है, जब नहीं है। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपनी ऑन पे करते हैं, मेरिट पर कर रहे हैं। इनको गवर्नर हाउस से या मेरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेजेस नहीं है। तासुर यही जाता है गवर्नर साहब, क्योंकि जब ये आए डिजिटल वर्ल्ड में तो क्रिटिसाइज हुआ, भाई ये गवर्नर का बच्चा है तो इसके लिए तो सब कुछ यूं हो जाएगा, और इस तरीके के कमेंट्स मैं अभी जैद से डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा क्रिटिसिज्म को कैसे देखा, और आप बड़े पॉजिटिवली आए सामने, तो ये कैसे फेस किया आपने? अच्छा, तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम मेरे लिए हुआ, जब क्रिटिसिज्म मुझे लोगों ने कमेंट्स किए ऐसे, तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए था। बट पहली बार मैंने ब्रेक लिया यूट्यूब से। उसके बाद बाबा मम्मा ने मुझे थोड़ा हेल्प किया, उन्होंने बोला देखो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। तो उसको फिर मैंने इग्नोर किया और फिर मैंने अपने पॉडकास्ट किए, नाउ इज गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। वाह, देखिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो हो ना, उसे तो आपने यहाँ बिठाना है, लेकिन वो जो एक तनकीद बराए तनकीद होती है ना, उसको तो मैं एक मिसाल देता हूँ सर। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। उनका काम कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है, उनका मिजाज ऐसा हो गया है। देखिए, मैं बहैसियत गवर्नर सिंध ना तो सैलरी लेता हूँ और ना गवर्नर हाउस में मेरा और मेरी फैमिली का जो भी अखराजात हैं वो हम खुद उठाते हैं। तो वैसे भी गवर्नर हाउस का जो आप समझ लें कि प्रोटोकॉल या चीज़ें इस्तेमाल दूसरे लोग कर गए, वो हमने ना की हैं ना हम करते हैं। सही। जो भी एक्सपेंसेस हैं वो मैं खुद बेयर करता हूँ, और हमारे MS और ADC इस बात के गवाह हैं कि जब से मैंने गवर्नर का ओहदा संभाला है 2022 तमाम अखराजात जो कि मेरे और मेरी फैमिली के हैं वो हम ज़ाती हैसियत में बर्दाश्त करते हैं। अच्छा गवर्नर साहब, कमिंग टू यू, आप 34वें गवर्नर हैं, 34th। ज़ाती तौर पे जो 33 पीछे गुजरे हैं, आपका फेवरेट गवर्नर कौन था? देखिए, अगर आप बात करते हैं कि गवर्नर जनरल की, तो ज़ाहिर है हम सभी के फेवरेट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, जो हमारे फाउंडर भी हैं, और उन्हीं की फरमान पर और बातों पर ये पाकिस्तान चल रहा है अभी तक कायम मुदायम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से। लेकिन जो गवर्नर्स आए हैं 33, उनमें अगर मैं शख्सियत के हवाले से बात करूं तो उन 33 में से सिर्फ एक ही ख़ातून गवर्नर इस सूबे में रही हैं, और वो बेगम राना लियाकत अली ख़ान, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की मिसेस थी, बेगम थी, वो यहाँ गवर्नर रही हैं। और जिस तरह उन्होंने गवर्नर वाला टाइम गुजारा है, जो मैंने तारीख़ पढ़ी है, तो मैं समझता हूँ मेरी फेवरेट वो है। आपकी फेवरेट वो हैं? वाह वाह। अच्छा गवर्नर साहब, 2025 में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में। इंडिया भी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि वो आ रही है। अब एक शेड्यूल जो अनऑफिशियल डिस्कस हो रहा है, वो सारा लाहौर में हो रहा है कि भाई सारे मैचेस लाहौर में होंगे, इंडिया पाकिस्तान बिग मैच भी लाहौर में होगा। तो ये सिंध इग्नोर नहीं हो रहा? क्या हमारा हक नहीं है कि हम विराट कोहली के छक्के देखें, रोहित शर्मा को देखें? ये कराची नेशनल स्टेडियम में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा, तो इस पे मैं समझता हूँ आपकी आवाज़ तो बुलंद होनी चाहिए। नहीं, आप देखना चाहते हैं या उनकी कोई पप्पी वप्पी लेना चाहते हैं? टीवी पे भी देख सकते हैं आप। जंगले सर इतने लगाए हुए हैं वैसे, बाय द वे यकीन करें ऐसा लगता है वो वहां से क्रिकेटरों को देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में मैच हो रहा है, और पूरे पाकिस्तान में चाहे लाहौर हो, कराची हो, सिंध हो, ये पूरा पाकिस्तान हमारा है। लेकिन आपकी बात ठीक है, आपने अभी मुझे इस बात पे तवज्जो दिलाई है। अगर मैचेस लाहौर में हो रहे हैं तो कराची में भी होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ बलूचिस्तान में भी हों और KPK में भी हों, सभी जगह होने चाहिए। और अगर उसकी कोई मखसूस वजह है तो मैं उसे चेयरमैन साहब से ज़रूर पूछूंगा और फिर आपको भी बताऊंगा कि नहीं, क्योंकि आप कराची में नहीं हो रहे। बिल्कुल, लेकिन ये कराची में ना होने को हम सियासत की नज़र नहीं बोलेंगे, हम इसे खेल की हद तक ही रखेंगे। सही, सिक्योरिटी की वजूहात हैं, क्या वजह है, लेकिन हो पाकिस्तान में रहे, हमारे लिए ये खुशी की बात है। बिल्कुल। जनाब अली, फेवरेट यूट्यूबर कौन है पाकिस्तान का बिसाइड्स नादिर अली? मुझे हटा दे। बिल्कुल ठीक है। यूट्यूबर्स तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, एज सच कोई फेवरेट तो है नहीं। मैं दो नाम ले सकता हूँ। बता मुझे, मैं मेरे जहन में एक नाम आ रहा है, डकी। देखिए इसमें एक एड ऑन भी हो गया है। हाँ। रजब भट्ट। अच्छा, वही बहुत आए थे कि दोनों व्यूज की वजह से फेवरेट है या उनके काम की वजह से फेवरेट है?
काम व्यूज़ दोनों एक साइड पर, बट आई थिंक एक पर्सनल लाइफ में एक पर्सनल कैरेक्टर जो उनकी पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली है, मतलब ना ही इनमें कोई एटीट्यूड है कि भाई मेरे इतने व्यूज़ हैं तो मैं ऐसे बैठूँगा, दे आर वेरी फ्रेंडली। तो आई थिंक कि ये 2 यूट्यूबर्स हैं। और फिर टिकटॉकर्स के अंदर मेरे पास नदीम मुबारक, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड। तो हर एक फील्ड में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त। डकी भाई तो आपके साथ गवर्नर साहब इतना दिखा है कि मुझे तो शक हो गया कि डकी ने शायद मुत्तहिदा ज्वाइन कर लिया। ये आप कहते हैं तो करवा देंगे, बनता तो है उसका। देखिए मैंने डकी को कहा था कि देखो नादिर अली मुत्तहिदा का आदमी है, और अगर आपने भी कराची बार बार आना है तो मुत्तहिदा ज्वाइन कर लें। आपको तो ये बात पता है, हम तो हमेशा से मुत्तहिदा के हामी रहे हैं और जो बात मानने वाली है वो है। और डकी को भी ज्वाइन करनी चाहिए और तमाम कराची के जितने क्रिएटर्स हैं उनको भी ज्वाइन करनी चाहिए। बिल्कुल करवा लेंगे और करवाइए, ये तो आप कराएं। अच्छा सर, ईरानी सदर आए पाकिस्तान, इब्राहिम रईसी साहब, तो आपने रिसीव किया, आप लेके भी आए, और आपकी भी मैंने वीडियो देखी थी टिकटॉक पे रिसीव करते हुए, बड़ी मिलियंस में गई। तो ये जो हादसा हुआ है, आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो भी हादसा हुआ है, कि ये एक हादसाती तौर पे हुआ है या इसके पीछे साजिश है? देखें, ये किसी भी मुल्क का अंदरूनी मामला होता है कि वो अपने मुल्क के इस प्रेसिडेंट वाले हादसे पर अपनी इंक्वायरी करे और बाकी भी मुल्कों को बताए। हमारी नज़र में तो एक हादसा हुआ, एक हेलीकॉप्टर गिर गया और वो शहीद हो गए, जो कि आलम इस्लाम का एक बड़ा नुकसान है, ईरान का एक बड़ा नुकसान है। लेकिन उसकी जो वजूहात हैं वो तो उनका मुल्क ही बेहतर बता सकता है, उनकी दाखिला के जो वज़ीर हैं वो बता सकते हैं, वज़ीर ख़ारजा बता सकते हैं। जहन क्या कह रहा है? क्योंकि हम देखें एक अवामी सोच है कि इसराइल लगा हुआ है भाई पीछे, वहाँ से कुछ हुआ है या कोई ऐसा बैरूनी ताकतें हैं जिससे उन्हें नुकसान पहुँचा है। इसराइल ने तो इंतहा कर दी, फ़लस्तीन में हमारे मासूम बच्चों की शहादतें रोज़ाना हो रही हैं, वहाँ आम आवाम का रोज़ाना कत्ले-आम हो रहा है। जी जी जी। और वो तो कर ही रहा है और उसको कोई रोक भी नहीं पा रहा। अल्लाह ताला ही उसको हिदायत दे, बेशक, और हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बहैसियत गवर्नर सिंध मैंने हमेशा एक मजबूत तवाना आवाज़ फ़लस्तीनी मासूम बच्चों की शहादतों पे उठाई है, वहाँ के लोगों पे उठाई है। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं, मैं उसका जवाब इसलिए आपको नहीं दे सकता कि ये अगर वाक़या अल्लाह ना करे पाकिस्तान में हुआ होता तो हम उस पर बात कर सकते थे, उस पर बयान दे सकते थे। लेकिन ये किसी भी मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ होता है कि उसकी अंदरूनी मामलात में कोई दूसरे मुल्क का बंदा बात करे। सही। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह वैसे दे। वो कैसी शख्सियत थी आप जब मिले? मैं तो जितनी उनकी तारीफ़ करूं कम है। एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान दोस्त था। अच्छा। जो उनके विज़िट में मैं उनके साथ था, पूरा दिन हम साथ हमने गुजारा। मैंने उनको PhD की ऑनरी डिग्री भी दी, जो मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है कि ईरान के प्रेसिडेंट को मेरे हाथ से ऑनरी डिग्री दी गई। हमने उनको एयरपोर्ट से उनका इस्तकबाल किया, क़ायद के मज़ार पे भी गए, रात उनकी स्पीच भी थी। और जब डिनर पे वो मेरे साथ बैठे थे तो उन्होंने 80% बातें पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यहाँ के मसाइल पर की। तो मैं समझता हूँ, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो पाकिस्तान दोस्त शख्सियत थे और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए एक कदावर शख्सियत थे। और जो उनके हालिया इक़दामात थे, जहाँ उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया इज़राइल को, और उनकी जो बयानात थे, जो उनकी तकारीर थी, कम से कम मैं ज़ाती तौर पे उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। वाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और ऐसा काम मज़ीद आपसे ले ले कि आप अमर हो जाएं, आपकी फैमिली अमर हो जाए और हमेशा आपको याद किया जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे गवर्नर साहब ज़ैड टिसोरी को दीजिए इजाज़त।